आज हम बात करने वाले हैं फेंडर स्टूडियो प्रो के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानने से पहले फेंडर के बारे में जान लेते हैं क्या है। फेंडर गूगल पे लिखो और यहाँ पे विकीपीडिया ओपन करते हैं यहाँ से, और फेंडर के बारे में पहले बताते हैं, उसके बाद फेंडर स्टूडियो प्रो के बारे में हम लोग बात करेंगे कि एग्जैक्टली ये है क्या। अब फेंडर जो कंपनी है, बेसिकली ये कंपनी का नाम है फेंडर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, ये जो कंपनी है हमारा कहाँ का है, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया का है। ठीक है ना। तो ये जो बेसिकली कंपनी है वो ना गिटार से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे गिटार इंस्ट्रूमेंट या गिटार के एम्पलीफायर्स आते हैं या बेस गिटार आ गया, मतलब इन सब से रिलेटेड जो कंपनी, जो जाना माना कंपनी है, वो हमारा फेंडर कहलाता है। ठीक है, फेंडर के फाउंडर का नाम ही हमारा इसमें फेंडर नाम से ही है। कहाँ गया फेंडर के फाउंडर का नाम, ये रहा। ठीक है, कुछ इस तरीके से नाम है इनका, क्लेरेंस लियोनीडास फेंडर करके कुछ नाम है इनका। ठीक है, तो इनका जो सर नेम है उसी नाम से ही ये कंपनी का नाम है। ठीक है ना, कैलिफोर्निया से कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है। अब ये जो कंपनी है वो 2021 में स्टूडियो वन यहाँ जो बनाती थी, प्रीसोनस नाम से कंपनी है, प्रीसोनस, इसे 2021 में एक्वायर कर लिया था, मतलब कि खरीद लिया था। ठीक है, यहाँ पे नवंबर 2021 में फेंडर द्वारा खरीद लिया था। मतलब कि अब जो प्रिसोनस जो कंपनी पहले इंडिविजुअल कंपनी हुआ करता था, प्रिसोनस ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से, वो अब फेंडर के अंडर में आता है, मतलब फेंडर का सब्सिडरी कंपनी है ये। ठीक है ना। तो इसी कंपनी ने स्टूडियो वन नाम का एक DAW बनाया था, जो कि अब फेंडर द्वारा ओन किया जाने लगा है। ठीक है, मतलब 2025, अभी 2-3 दिन पहले ही इसका वो अनाउंसमेंट हुआ है इसके बारे में। तो हम लोग इसके बारे में कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं कि एग्जैक्टली ये हुआ क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं और आगे क्या होने वाला है, वो सब के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ओरिजिन और हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। प्रीसोनस स्टूडियो वन, मतलब कि स्टूडियो वन जो है वो DAW का नाम है, और जो प्रीसोनस है वो कंपनी का नाम है, जो कि पूरा नाम इसका हो जाएगा प्रीसोनस स्टूडियो वन। ठीक है, जैसे एबल्टन लाइव, लाइव जो है वो सॉफ्टवेयर का नाम होता है और एबल्टन जो है वो कंपनी का नाम है। तो जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर का नाम लेते हैं तो कंपनी के नाम के साथ लेते हैं, तो एबल्टन लाइव ही हम लोग जानते हैं उसका नाम। ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रीसोनस स्टूडियो वन नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, जो कि स्टूडियो वन DAW है, जो कि प्रीसोनस द्वारा ओन करता है, डेवलप किया गया है पूरा, जो कि DAW है, मतलब कि डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन। अब ये जो DAW है हमारा, वही पूरा विजुअल चीज़ें हैं, मतलब कि ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस के साथ आता है, और पावरफुल मिक्सिंग एंड मास्टरिंग के टूल्स आते हैं, मतलब कि मिक्सिंग एंड मास्टरिंग के सारे फीचर्स में दिए हुए हैं। आप म्यूज़िक प्रोडक्शन कर सकते हो, डॉल्बी एटमॉस मिक्सिंग कर सकते हो, हर एक चीज़ मतलब इसके अंदर सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब ये जो फेंडर जो है कंपनी जो है, वो 2021 नवंबर 2021 को प्रीसोनस को खरीद लिया था। ठीक है ना। अब इसने खरीदा क्यों है, क्योंकि ये पहले गिटार और गिटार के जितने भी एम्पलीफायर्स होते हैं, जैसे गिटार के जो एम्पलीफायर कुछ ऐसे दिखते हैं, गिटार एम्प्स, एम्प्स नाम से ही आता है। एम्पलीफायर लिखोगे पूरा तो वो भी आ जाएगा। तो इस तरीके का आपने कभी देखा होगा, इस तरीके से। ठीक है, ये ऊपर कंट्रोल्स दिए होते हैं, ये स्पीकर लगा होता है, इसमें हम गिटार को कनेक्ट करते हैं, उसके बाद जो भी हम बजाते हैं उस हिसाब से वो साउंड करता है, जिस हिसाब से यहाँ पे हम जो भी सेटिंग करेंगे। ठीक है ना। तो ये एम्पलीफायर हो गया। और गिटार तो आपको पता ही है, गिटार अलग अलग टाइप के गिटार आते हैं, जैसे गिटार के भी कई सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। तो अकोस्टिक गिटार आता है, नायलॉन गिटार आता है, बेस गिटार आता है, इलेक्ट्रिक गिटार आता है, ऐसे डिफरेंट टाइप के गिटार्स आते हैं। तो वो जो कंपनी जो बनाती है उसका नाम है फेंडर। ठीक है ना। तो ये क्या किया है कि गिटार और एम्पलीफायर तो अपना प्रोडक्शन तो करता ही था, लेकिन अब इसका जो मन किया कि भाई म्यूज़िक प्रोडक्शन में ज़्यादा लोग हो रहे हैं, मतलब ज़्यादा म्यूज़िक प्रोडक्शन का इस समय चल रहा है, तो म्यूज़िक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को भी ये एक्वायर करना चाहता था, ताकि चीज़ों को और ज़्यादा एक्सपेंड कर पाए, अपनी कंपनी को और ज़्यादा एक्सपेंड कर पाए। मतलब कि जो गिटार और एम्पलीफायर जो फेंडर के यूज़ करने वाले जो इसके कस्टमर होंगे या जो भी क्लाइंट्स होंगे, अब ये इसके DAW को भी यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। तो एक तरह से प्रीसोनस का भी पहले से ही नाम है और फेंडर का भी पहले से नाम है, तो जो दो
दो चीज़ें आपस में अगर मिल जाएंगी तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मार्केट में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मेन जो रीज़न था वो कुछ ऐसा ही था कि ये हर चीज़ मतलब गिटार और एम्पलीफायर के अलावा भी ये प्रॉपर म्यूज़िक प्रोडक्शन के अंदर पूरा काम करना चाहता था फेंडर। इसी वजह से इसने प्रीसोनस कंपनी को 2021 में एक्वायर कर लिया, खरीद लिया। अभी जो प्रीसोनस कंपनी है वो DAW तो खैर अब फेंडर बनाएगा, लेकिन फिर प्रीसोनस जो है वो DAW के अलावा मतलब स्टूडियो वन के अलावा और भी चीज़ें बनाती है, जैसे हार्डवेयर हो गया, बहुत सारे ऑडियो इंटरफेस हो गया, ये सब सारी चीज़ों का भी प्रोडक्शन करती है। तो यहाँ पे हम लोग एक बार प्रीसोनस कंपनी के बारे में एक बार देख लेते हैं। प्रीसोनस, ठीक है ना। तो इसके अंदर जब हम वेबसाइट पे इसके जाएंगे तो यहाँ पे अब फेंडर का नाम फेंडर का आपको वेबसाइट नहीं खुलेगा, डायरेक्टली आप presonus.com खोलोगे तो आपको प्रीसोनस का ही वेबसाइट खुलेगा। लेकिन अगर आप फेंडर स्टूडियो प्रो करके स्टूडियो वन करके अगर आप डायरेक्टली इसको ओपन करोगे तब आपको सीधे रीडायरेक्ट कर देगा फेंडर के वेबसाइट पे। जैसे मान लो स्टूडियो वन प्रो 7 इस समय भी चल रहा था, अभी 8 रिलीज़ हो चुका है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये सीधा रीडायरेक्ट कर देगा फेंडर के वेबसाइट पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्रीसोनस का वेबसाइट खुल गया। अब ये जो प्रीसोनस कंपनी है वो सिर्फ DAW के लिए ही बस वो उसको अलाउ किया है कि हाँ भाई ठीक है, आप अब इस पे इस चीज़ को आप ये देखो, ठीक है। लेकिन जो प्रीसोनस कंपनी है हमारा वो स्टूडियो मॉनिटर, मिक्सर, ऑडियो इंटरफेस, माइक्रोफोन, ये सब चीज़ें जितने भी हार्डवेयर इक्विपमेंट्स होता है ना क्वांटम सीरीज़ के, ऑडियो बॉक्स के, तो इन सब सेगमेंट का भी जो है ये काम करती है। तो ये सब सारी चीज़ें तो इसका आएगा ही आएगा इन मार्केट में जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, इसका कोई इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंटिन्यू टू प्रोड्यूस स्टूडियो मॉनिटर, पीए सिस्टम मतलब कि जो बड़े बड़े जो स्पीकर्स बजते हैं ना, जैसे JBL के स्पीकर्स आते हैं, नॉर्मल जो म्यूज़िक सुनने के लिए जो स्पीकर्स आते हैं उसको हम लोग पीए स्पीकर्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी प्रीसोनस बनाता है। लाइव गियर्स हो गए जैसे ऑडियो इंटरफेस, माइक्रोफोन, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है ना, मिक्सर हो गया, ये सब सारी चीज़ें भी बनाता है। तो वो सब सारी चीज़ें तो करेगा, लेकिन जो स्टूडियो वन के जितने भी चीज़ें हैं वो हमारा फेंडर के इकोसिस्टम के अंदर अब आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे रीब्रांडिंग का क्या सीन है वो देख लेते हैं। अब इसमें जो है पहले इसका नाम स्टूडियो वन था, तो अब इसको सिर्फ रीब्रांड किया गया है। ये नहीं कि पूरा जो DAW है वो पूरा का पूरा चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, सारा कुछ वही सेम चीज़ है। अब ये है कि नया वर्जन रिलीज़ हुआ है इसका। स्टूडियो वन प्रो 7 था तो स्टूडियो वन प्रो 8 आने वाला था, तो उसकी जगह पे फेंडर स्टूडियो प्रो 8 आ गया है। ठीक है, 8वां वर्जन है इसका। तो सिर्फ रीब्रांड किया गया है कि हाँ, स्टूडियो वन की जगह पे हमारा फेंडर स्टूडियो प्रो नाम रखा गया है और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगा। लेकिन नया वर्जन है तो नए फीचर्स और नए UI के साथ, नए UX के साथ ये रिलीज़ किया गया है प्रॉपर तरीके से। और उसके साथ 3 हार्डवेयर को लॉन्च किया गया है। क्वांटम सीरीज़ के इंटरफेस को लॉन्च किया गया है, ऑडियो बॉक्स को है, और मोशन के कुछ कंट्रोल्स को ये लॉन्च किया है। ठीक है ना, अब ये चीज़ें जो लॉन्च किया है ये सब सारी चीज़ें जो कंपैटिबल होगा, अब ये फेंडर स्टूडियो प्रो से कंपैटिबल होगा सारी चीज़ें। और फेंडर के जितने भी पहले से एम्प्स आते थे, इफेक्ट्स आते थे, जो भी गिटार से रिलेटेड सारी चीज़ें थी, वो भी हमारा अब इस DAW के साथ प्रॉपर अच्छे तरीके से काम करेगा। और इनबिल्ट आपको डॉ के साथ ही सारी चीज़ें मिलेंगी, आपको अलग से कुछ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हो सकता है उसके लाइब्रेरीज अलग से आपको डाउनलोड करना पड़े, लेकिन सारी चीज़ें आपको प्री इंस्टॉल सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है ना। अब ये जो है कि अब कुछ लोग यहाँ पे ये भी कन्फ्यूज़न एक क्रिएट होता है कि अब तो ये नाम चेंज हो गया है, पूरा कंपनी चेंज हो गया है, तो हमारे जो पहले के जो स्टूडियो वन पे मैंने प्रोजेक्ट बनाया था अब उसका क्या, अब वो तो सेम सॉफ्टवेयर पे खुलेगा नहीं अगर हम अपडेट कर देते हैं। तो अगर स्टूडियो वन प्रो 7 पे खोलोगे तो वो तो खुलेगा ही उसी पे अगर बनाए होगे तो, लेकिन अगर हम 8 वर्जन में उसको अपडेट कर देते हैं तो फिर क्या होगा, अगर खुलेगा कि नहीं खुलेगा, क्योंकि कंपनी तो पूरा चेंज हो गया ना। तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले से आपका जो प्रोजेक्ट आपने बनाया होगा स्टूडियो वन पे, वो नए वाले उस पर फेंडर स्टूडियो प्रो पे आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, सिर्फ ब्रांड आपका चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है ना, बाकी ये सब तो लिखा ही हुआ है स्टिल एग्जिस्ट, मतलब कि प्रीसोनस कंपनी कहीं नहीं जा रही है, वो अभी भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन जो भी स्टूडियो के लाइव गियर्स और जो भी चीज़ें होती हैं उसको बनाएगा। बाकी DAW का जो सेगमेंट है वो हमारा फेंडर के उसमें आ गया है।
ठीक है ना। अब जो फेंडर स्टूडियो प्रो के अंदर क्या क्या नए फीचर्स आए उसके उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे बिल्ड ऑन स्टूडियो वन इंजन, मतलब कि जो स्टूडियो वन का मेन जो इंजन था, मतलब कि इंजन मतलब कि जो उसका कोर था, मतलब जिस पे वो काम करता था प्रॉपर तरीके से, जो भी प्रोग्राम जो प्रोग्रामिंग जहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो सब सारी चीज़ें तो सेम रहेगा। ठीक है, मॉडर्न इंटरफेस हो गया, इसका इंटरफेस चेंज हो गया है। फेंडर इंटीग्रेशन के साथ आएगा, फेंडर के जितने भी एम्पलीफायर्स हो गए, इफेक्ट्स हो गए, प्रीसेट्स हो गए, वो सब कुछ आपको DAW के अंदर पहले से मिलेगा। और इसके जो हार्डवेयर आएंगे वो भी प्रॉपर तरीके से इसके साथ काम करने वाले हैं। और वर्सटाइल यूज़, मतलब कि आप गिटारिस्ट हो, बीट मेकर हो, वोकलिस्ट हो, प्रोड्यूसर हो, जो भी हो, आप इस पर काम कर सकते हो। ठीक है ना। तो ठीक ही है। एक नया नाम मिल गया है और एक नई पहचान मिल गई है, तो उस हिसाब से हो सकता है इसे और ज़्यादा लोग इसको जाने, इस पे बात हो रहा है काफ़ी। ठीक है, तो एक बार हम लोग यहाँ पे इसके ऐप को देख लेते हैं, जैसे इसने क्या किया है, अब क्या क्या चीज़ें रिलीज़ किया है वो देख लेते हैं हम लोग। अब देखो, जो स्टूडियो वन प्रो था वो तो सिर्फ विंडोज़ और मैक के लिए अवेलेबल था, इसका कोई ऐप नहीं आता था। लेकिन अब जो है फेंडर स्टूडियो प्रो के साथ जब रिलीज़ हुआ है, तो विंडोज़, मैक और साथ में लिनक्स के लिए भी अब ये आने वाला है। अभी फ़िलहाल ये बीटा वर्जन पे चल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए भी आ गया है। और एंड्रॉयड और iOS के लिए एक एप्लीकेशन भी आ गया। आप फ़ोन पे जब सर्च करोगे फेंडर स्टूडियो तो आपको मिल जाएगा वो ऐप। ठीक है, तो प्रॉपर जो भी चीज़ें आप करोगे वो सारा कुछ हम ऐप के अंदर ही सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो इसका कुछ UI कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ नया सा है पूरा। और एबल्टन जैसा, जैसे एबल्टन में हम लोग का ये इफेक्ट वाला जो रैक होता है ना, उस हिसाब से यहाँ पे इसके अंदर भी सारी चीज़ें आ गई हैं कि सामने ही आपको सारा चीज़ दिखेगा और कंट्रोल कर सकते हो आप। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि एबल्टन से थोड़ा सा इंस्पायर होकर थोड़ा सा इसको ध्यान में रख के बनाया गया है। ठीक है, और इसका जो ये टाइमलाइन वाला व्यू है ये एबल्टन से काफ़ी अच्छा कर दिया है। एबल्टन में क्या था कि सिर्फ हम लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं, ऊपर और नीचे नहीं कर सकते। वो चीज़ आपका यहाँ पे हो जाएगा, मतलब ऊपर नीचे भी कर सकते हो, एक्सपेंड भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो अपने हिसाब से। तो बहुत अच्छा, मतलब थोड़ा सा इंटरफेस बढ़िया कर दिया है, यूज़ करने में इजी हो जाएगा। और ये AI से रिलेटेड जो ऑडियो टू मीडी कन्वर्ट होता है, जो एबल्टन में तो होता ही है, बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन अब इसमें AI का यूज़ करके उस चीज़ को किया जाएगा कि ऑडियो को मीडी में कन्वर्ट करके आप उस चीज़ को अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, AI स्टेम सेपरेशन तो खैर है ही। ऑडियो टू मीडी भी कन्वर्ट करने के लिए अब AI का यूज़ किया जाएगा, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अब काम कर पाएगा। ठीक है, वो तो मशीन लैंग्वेज था, जो एबल्टन में यूज़ हो रहा है वो तो मशीन लैंग्वेज है। हो सकता है अगले वर्जन में वो AI का यूज़ करे प्रॉपर तरीके से, लेकिन अब जो इसमें आया है वो पूरा AI का यूज़ करके ही होगा। तो मशीन लैंग्वेज और AI दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है, थोड़ा एक्यूरेसी का डिफरेंस होता है उसमें। ठीक है ना। तो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट भी कुछ नए नए आए हैं यहाँ पे। इम्पैक्ट नाम का है, सैम्पल वन नाम का एक वो है। ठीक है, ये प्लगइन है सारे नए नए जो अभी रिलीज़ हुए हैं। इसका ऐप हम लोग देख रहे हैं, ये पिछले वर्जन में ये नए नए प्लगइन्स आए थे। बेस के लिए आया था, सिनेमैटिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए आया था, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए था, इम्पैक्ट आया था नया। ठीक है, तो ये सब सारे नए नए प्लगइन्स इसके जो हैं अभी रिलीज़ हुए हैं, और कुछ इम्प्रूवमेंट के साथ इसमें नए वाले वर्जन में आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे इसके ऐप के बारे में देख लेते हैं। जैसे मान लो हम लोग ऑडियो इंटरफेस, ये नए वाले ऑडियो इंटरफेस यहाँ पे है। एक ऑडियो बॉक्स गो करके एक ऑडियो इंटरफेस है, क्वांटम LT2 है, क्वांटम LT4 है, क्वांटम LT16 है, उसके बाद SD2 है, SD8 है। इस तरीके से इतने सारे अब ये फेंडर के ब्रांडिंग के साथ आ रहे हैं। ठीक है, प्लगइन्स के अंदर जाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो वही सारे जो प्लगइन्स थे वही है, बट थोड़ा सा और इम्प्रूव, थोड़ा सा UI पूरा चेंज कर दिया गया, क्योंकि अब हर जगह जितने भी इसके प्लगइन अब दिखेंगे, हर जगह आपको यहाँ पे फेंडर की ब्रांडिंग दिखेगी, ना कि प्रीसोनस का ब्रांडिंग दिखेगा, प्रीसोनस या स्टूडियो वन का ब्रांडिंग। ठीक है, तो अब हर जगह आपको फेंडर का ही ब्रांडिंग दिखेगा। तो हर एक प्लगइन को नए तरीके से UI इम्प्रूव किया गया, पूरा नए फीचर्स डाले गए हैं। तो हर एक चीज़ में आपको अब फेंडर ही यहाँ पे दिखने वाला है। इसके अंदर कहीं पे फेंडर का नाम नहीं दिख रहा है, यानी कि इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं ज़्यादा कुछ। ये एनालॉग प्लगइन्स हैं। ठीक है, एक फैट चैनल नाम का एक होता है, देखो यहाँ लिखा भी है फैट चैनल, उसके अंदर ही सारे ये मिलते हैं।
उसके बाद बंडल है, आप ले सकते हो उसका, उसके साथ ही जब इंस्टॉल कर रहे हो आप तो उसमें आपको दिखता है। ठीक है, और अगर हम प्रो के अंदर जाएं, इसकी प्राइस की बात करें इंडिया में, तो देखो यहाँ पे क्या क्या है। फेंडर नोशन है जो स्टॉप नोटेशन पूरा दिखता है, आपके पूरे गाने का स्टॉप नोटेशन है, ये बना देगा, या आपको क्रिएट करवाना हो तो आप करवा भी सकते हो उसमें। स्प्लाइस इंटीग्रेशन के साथ आता ही है ये। इसका ऐप वाला किधर गया? रिकॉर्डिंग्स, हाँ इसके अंदर शायद आएगा। तो वही वाला पेज आ गया। बाय नाउ पे क्लिक करते हैं एक बार। क्या क्या नई चीज़ें आई हैं वो सब सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। स्पेक्स सॉफ्टवेयर, अच्छा सॉफ्टवेयर डायरेक्टली आपको इंस्टॉल करना हो तो यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। स्पेक्स हो गया, हाईलाइटेड फीचर्स हो गए, मैक ओएस हो गया, विंडोज़ हो गया, लिनक्स का भी ऑप्शन दिया है। देखो लिनक्स, अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है पब्लिक बीटा, मतलब कि अभी ये फाइनल वर्जन रिलीज नहीं हुआ है, ये भी आने वाला है इसका फाइनल वर्जन। तो अच्छी बात है, आप मैक ओएस अगर विंडोज़ ओएस दोनों नहीं यूज़ करना चाहते हो तो आप लिनक्स अगर प्रॉपर यूज़ करते हो, लिनक्स बहुत लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। यूबंटू ज़्यादातर चलता है तो उससे ऊपर सारा कुछ हो जाएगा। मिनिमम आपको वही 4 GB रैम, 16 GB रैम, यही सब रहेगा नॉर्मल। i3 i7 जो भी आपके पास हो वो सब में चल जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। अब देखो इसके जो वर्जन्स आते हैं, अलग अलग वर्जन्स हैं। फेंडर स्टूडियो प्रो है, फेंडर स्टूडियो प्रो प्लस है, और फेंडर स्टूडियो प्रो प्लस ये भी है। लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ पे? पहला वाला ये जो है, जो ये जो लाइसेंस है, ये सिर्फ 1 साल का, मतलब वन टाइम पेमेंट वाला है। मतलब कि अगर आप एक टाइम में पेमेंट करके आप लेना चाहते हो तो ये ले लोगे, आपका हमेशा के लिए हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर इसका मान लो फेंडर स्टूडियो प्रो 9 अगर आता है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, आप उस वर्जन में नहीं जा सकते। हाँ 8 के कोई वर्जन आते हैं, जैसे 8.1, 8.2, 8.3, इस तरीके से कुछ आते हैं, तो आपको प्रॉपर सब कुछ अपडेट यहाँ पे मिलेगा। लेकिन अगर आपको नए वर्जन में स्विच करना है, इन फ्यूचर में भी जाना है, आपका जो भी फेंडर स्टूडियो प्रो 8 है अभी चल रहा है, फेंडर स्टूडियो प्रो 9 या 10 या 11 जो भी आएगा, नए वर्जन जो आएगा उसमें भी आपको प्रॉपर अपडेट चाहिए, तो ये वाला है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपको एनुअल प्लान है ये, मतलब कि हर साल इसको पैसा देना पड़ेगा। तो बात सेम ही है, आप चाहे ये लो चाहे ये लो, साल भर के लिए ही होता है, क्योंकि हर साल ही नए इसके नए वर्जन्स आते रहते हैं। ठीक है, तो ये हाँ इसके साथ ये है कि कुछ प्रो प्लस वाले जो कुछ फीचर्स होते हैं वो इसके अंदर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसमें कुछ सैम्पल्स और कुछ प्लगइन्स होते हैं जो आपको इसके अंदर मिलेगा, इसके अंदर नहीं मिलेगा। और यही सेम का जैसे एनुअल प्लान है ये, तो अगर आपको यही सेम चीज़ आपको मंथली प्लान के साथ चाहिए तो आप वो भी एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे कि हर महीने इसको पैसे देते रहो और अपना काम चल जाएगा। तो इसका मेरे ख्याल से 1800 पर मंथ आपका मंथली वाला है, और 16,000, 18,000 या 20,000 के आसपास, अंडर 20 के ही है आपका एनुअल प्लान है। और ये वाला मेरे ख्याल से 25 के आसपास होगा। एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, हो सकता है रेट ऊपर नीचे हुआ हो क्योंकि अभी नया रिलीज़ हुआ है ना। तो अगर हम इसे देखें, इसका रेट किधर लिखा हुआ है, प्राइस, यहाँ से देखते हैं परचेज। देखो यहाँ पे है, इंडिया वाला चाहिए भाई, इंडिया में कन्वर्ट करने का नहीं दिया है। कोई बात नहीं, इस समय क्या चल रहा है देख लेते हैं। डॉलर टू INR 90 रुपये चल रहा है, वाह। तो 199 यानी $200, ये है आपका वन टाइम पेमेंट वाला है। तो $200 अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, वही 18,000, वही जो हम बताए हैं। ठीक है, वन टाइम पेमेंट वाला है, और एनुअल वाला आपका उससे कम है, तो $180 है मेरे ख्याल से ये 16,000। ठीक है, और जो मंथली आएगा ये मेरे ख्याल से वही आएगा, $20 है ये ना। देखो 1800, तो वही है 1800, 1600, 16,000 और 18,000। इस तरीके से आप अलग अलग प्लान्स इसका लेके और
यूज़ कर सकते हो पूरा। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, आप मंथली वाला भी जाके ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, इसमें सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप चाहिए कि भाई हमको ज़्यादा अपडेट वडेट पे नहीं ध्यान देना है, जो भी हमको एक बार चाहिए उसी पे हम सारा काम करना चाहते हैं, तो वन टाइम पेमेंट लेके आप ज़िंदगी भर उसको चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा हुआ है ऑल योर टू कीप, जो भी चीज़ें होंगी वो सब कुछ आपका है, इसके लिए अलग से पैसा देने की ज़रूरत नहीं है आपका। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको हर साल आपको देना होगा, पर ईयर लिखा हुआ है यहाँ पे वन टाइम लिखा हुआ है, यहाँ पे पर ईयर लिखा हुआ है, यहाँ पे मंथली लिखा हुआ है। ठीक है, और फेंडर स्टूडियो प्रो प्लस है ये, तो प्लस वाले में आपको अलग अलग हो सकता है चीज़ें मिले। अगर इनसे ओपन करें तो ये परचेस वाला आ गया तुरंत, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यही सब सारी चीज़ें इसमें नई हैं, आ गई हैं। मतलब स्टूडियो वन प्रो का नाम अब हम लोग फेंडर स्टूडियो प्रो नाम से इसको जानेंगे। ठीक है, तो आप इसके वेबसाइट पे जाके सारी चीज़ों को और अच्छे से पढ़ सकते हो, इंटरेस्टेड हो तो। वैसे इंटरेस्ट लेना चाहिए, अगर आप म्यूज़िक में आ रहा हो तो सारी चीज़ों का न्यूज़ और सारी नई चीज़ों के बारे में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो मज़ा आता है। बाकी हम लोग एबल्टन के बारे में ही बात करेंगे, सारे DAW के बारे में जो भी होगा वो हम बात करते रहेंगे बीच बीच में। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।